उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसी बीच अब बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने आईलेट्स परीक्षा जिसमें बैठने वाले अभ्यर्थी उत्तराखंड से थे, उसमें भी धांधली का खुलासा किया है और एक बार फिर सरकार, आयोग और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बॉबी पवार ने यह आरोप लगाया है कि जो गाड़ी आईलेट्स परीक्षा की आंसर शीट्स लेकर जा रही थी, उसे 2 गाड़ियों द्वारा रोककर और ड्राइवर को 30 लाख का लालच देकर डिजिटल लॉक तोड़े गए और आंसर शीट्स निकाली गई और बदलाव करके वापस शीट्स रख दी गई। वहीं जब ये जानकारी कंपनी को प्राप्त हुई तो पुलिस को सूचित किया गया, मगर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण नकल माफियाओं की जो बड़ी चेन हाथ आ सकती थी वो हाथ न लग सकी। आइए आपको सुनाते हैं क्या था पूरा मामला। देखिए, हमारा आरोप इसलिए है, हमारे आरोप यहाँ की सरकार से भी है, आयोग से भी है, जो लगातार लंबे समय से इस बात को नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो सील वाला प्रकरण, जो बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ बंद करने के लिए आपने नकल रोधी कानून तो ले आए, परंतु जो घटनाएं बार बार हो रही है, उस घटना का फुल प्रूफ आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2023 को आईलेट्स के लिए जो पेपर देहरादून में हुआ, उन पेपरों की OMR ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई, कंटेनर का लॉक तोड़ा गया, कंटेनर में डिजिटल लॉक तोड़ा गया, फिर रास्ते में जाते जाते मोहंड में लॉक तोड़ के गाजियाबाद में उसको फिट किया गया, रिफिट किया गया। तो आप इसको नकार नहीं सकते कि ये परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो लॉक, जो सीलें टूट रही है। मैं बयान देख रहा था उत्तरकाशी के एक पुलिस अधिकारी का, जिन्होंने कहा था कि रोडें खराब है, गड्ढों में आकर ये सील टूट जाती है। ये बिल्कुल भी, मैं कहना चाहता हूँ कि सील तोड़ना, जो ये पेपरों में सील लगी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है, ये प्री प्लान करके तोड़ी जाती है। और इसमें एक तो आयोग को पता होता है या एग्जाम सेंटर जहाँ पे एग्जाम होता है उन्हें पता होता है कि पेपर कब किस गाड़ी में कहाँ जाने हैं। इसमें जो ये गिरोह मिला हुआ है, ये परीक्षा केंद्रों से लेकर और अपना आयोग तक या जो संस्था पेपर को करवा रही है, वो पूरे मिले हुए होते हैं। इस गिरोह को, कड़ी को आसानी से पकड़ा जा सकता था। 80 से 90% केस पूरा सॉल्व है। इसमें जो ट्रांजैक्शन ड्राइवर को लालच में जो 5,000 रुपये दिए गए और 30,000 रुपये का उनको लालच दिया गया, 30 लाख रुपये का जो लालच दिया गया था, ये बताता है। और पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जब आपके पास 80 से 90% केस सॉल्व था, तो आप एक बड़े गिरोह को, जो राज्य में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चल रहा है, जो वहाँ से इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, उस गिरोह की कड़ी को पकड़ सकते थे, उस गिरोह के कड़ी को तोड़ सकते थे। परंतु पुलिस ने अपनी निष्क्रियता दिखाई। मुझे ये शंका है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, जहाँ पर पुलिस ने ड्राइवर को 12 घंटे से अधिक, एक जो ड्राइवर है जो दोषी था इसमें, उसे अपने पास रखा, परंतु बाद में उसे छोड़ दिया गया। किस आधार पर छोड़ा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि पटवारी कनिष्ठ सहायक में जो डबल, जो पहले वाले सील जो तोड़ी गई थी, उसके बाद पेपर बंद करने के लिए अलग से सील लगाई गई थी, वो भी इसी प्रकार से काम रास्ते में ट्रांसपोर्ट के दौरान हुआ होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार और आयोग को यह गंभीरता से लेना चाहिए। और साथ में जो ये प्रकरण हुआ है, पहले पटेल नगर चौकी और थाने में जो शिकायत हुई थी, उन्होंने मामले को घुमाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि जब मोहंड में ये प्रक्रिया हो गई थी, उन्होंने उस चीज़ को नेगलेक्ट किया और कहा कि हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, जबकि मोहंड में घटना हुई थी। उसके बाद जो जन सुनवाई जो ऐप है उत्तर प्रदेश सरकार का, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के CM हैं, उनकी जन सुनवाई के लिए वहाँ पर भी ऑनलाइन जो प्रक्रिया चलती है शिकायत की, ये पूरी प्रक्रिया चलाई गई, परंतु वहाँ से भी निराशा हाथ लगी। अब मुझे नहीं लगता कि कितना बड़ा गिरोह है कि बड़े बड़े हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री उत्तराखंड, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। कितने बड़े लोग, कितना बड़ा नेक्सस ये है, इसको तोड़ने के लिए जिम्मेदारी बनती है हम सब नागरिकों की, पर उससे बड़ी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के सरकारों की, वो चाहे सरकार उत्तराखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो। ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर सीधे हमारे जो संबंध है वो सीधे विदेशों से और पूरे भारत देश से, उनके संबंधों में कुछ भी चीज़ें, अड़चने ऐसी आ सकती है अगर इस प्रकार के गिरोह लगातार काम करते रहे। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।